गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व सीएम उमा भारती के शराबबंदी के ट्वीट पर कहा कि उमा भारती हर बार अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखती हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी बात को स्पष्टता से रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कहा कि भारत मां के सच्चे उपासक, हमेशा अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रात को 11 बजे के लगभग एमपी आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश में पधार रही है, अकल्पनीय कामों की कल्पना करके जिन्होंने मूर्त रूप दिया है। 5 कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय बैठक में वे शामिल होंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया पर हुई कार्रवाई पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। ये कंबल ओढ़कर घी पीने वाले लोग हैं। जांच हो रही है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर वो सही होंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के एमपी में चुनाव लड़ने पर कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी हर चुनाव में मध्य प्रदेश में लड़ती रही है। जो हर बार नतीजा आया है वो ही इस बार भी आएगा। कांग्रेस की सोशल मीडिया भर्ती पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में थी तब तक कोई भर्तियां नहीं निकाली और आज भी भर्ती निकाल रही है कांग्रेस पार्टी ने 15 महीनों में पूरे प्रदेश का बहुत नुकसान किया है और अब अपने हित को साधने के लिए सोशल मीडिया में भर्तियां निकाल रहे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ एजेंडा बनाते रहते हैं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर कोरोना के 106 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 89 लोग हैं, 89। मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 701 है, 701। संक्रमण और जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो 6117 है। संक्रमण दर वर्तमान में 1.73 संपूर्ण प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर हमारी मध्य प्रदेश की 98.7 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 3 एक्टिव केस, संक्रमित केस पुलिस के हैं। वैक्सीनेशन का काम जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 954 लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में लगी है। जो अभी तक आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर वो 12,80,76,018 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। वो स्पष्ट कई बार अपनी बातों कर चुकी हैं, कोई भी भ्रम की स्थिति है नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी राय वो सदैव रखती रही हैं। हमारी बहन निश्चित रूप से हमारे भारत माँ के एक सच्चे उपासक और अकल्पनीय कामों की कल्पना कर उसको मूर्त रूप देने वाले ऐसे हमारे प्रणेता देश के गृह मंत्री कल रात को 11 बजे के लगभग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। एक ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश में पधार रही है, अकल्पनीय कामों की कल्पना करके उनको जिन्होंने मूर्त रूप दिया है, चाहे वो 370 हो, चाहे 35 धारा 35A हो, CAA हो, लद्दाख की स्वतंत्रता से जुड़े मसले हों, एक नहीं अनेक कीर्तिमान उनके खाते में हैं। वो 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। परसों मध्य क्षेत्रीय परिषद की मूल बैठक है, जिसमें हमारे चारों प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बरखेटा में जो है उसके कैंपस में भूमि पूजन भी होगा। आवास जो मध्य प्रदेश हमारे पुलिस के जवानों के आवास हैं, प्रशासकीय भवन है, उनका भी लोकार्पण वो एक कार्यक्रम में करेंगे। विधानसभा के अंदर नई शिक्षा नीति की एक सेमिनार है, उसमें भाग लेंगे और सहकारी संस्थाओं की कृषि विपणन की भूमिका
आदि कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले हैं। इससे आप कांग्रेस की दयनीय हालत समझ सकते होंगे। अमेठी से निकल के वायनाड पहुंचे थे और उस समय उनने कहा था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग श्रेष्ठ बता दिए थे। अब श्रेष्ठता समझ में आई होगी जब उन्हीं के कार्यालय के लोग उसमें शामिल निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पर तो किसी कांग्रेसी को कुछ बोलना चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं कि जब डूबती कांग्रेस है, अस्ताचल की ओर इसका सूरज है, हताश कांग्रेस है, निराश कांग्रेस है, डूबती कांग्रेस है। अब राहुल बाबा ना उत्तर के रहे ना दक्षिण के, और मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर दक्षिण में से इनके पास कोई उत्तर भी होगा। जब सरकार में थे तो एक भी भर्ती निकाली नहीं, पूरे प्रदेश में बैकलॉग बढ़ा दिया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दी। अब भर्तियां निकाल रहे हैं वो भी अपने मतलब की। बहुत नुकसान किया कांग्रेस की उस 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का। नौजवानों को एक बड़े बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम इन्होंने किया। आम आदमी पार्टी से हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट काहे की है? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे यहां तो कहावत है, चोर मचाए शोर। आप अगर सही है तो अपना मीडिया के सामने सबूत रख दो। पहले भी हर बार हर चुनाव में उनकी पार्टी लड़ती रही है यहाँ पे अखिलेश जी की। जो हर बार हस्र हुआ है वही इस बार भी हस्र होगा। थोड़ा विधायकों पर ध्यान देना चाहिए। गोविंद सिंह जी को क्रॉस वोटिंग कर देते हैं 19-19 लोग, उस पर ध्यान देते नहीं, भाजपा की तरफ देखते रहते हैं। आरोप जब कोई है ही नहीं तो तैयार कहां से होगा? अब चूंकि कल्पनाओं में गढ़ना है और कल्पना ज्यादा गोविंद सिंह कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए ख्याली पुलाव है। जो भी आरोप बनेंगे वो ख्याली ही होंगे, असत्य ही होंगे। एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं आगे की बात करेंगे। वो एजेंडा ही तो बनाते रहे, किया तो उनने कुछ है नहीं। अगर किया होता तो 15 महीने की एक आप उपलब्धि बताएं कि कर्जा माफ कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था, किसान को ये लाभ दिया था। कोई बता ही नहीं सकते। हाँ, एजेंडा जरूर बनाते रहे थे वल्लभ भवन में बैठ के।